दोस्तों, क्या आप घर खरीदने से डरते हैं? सोचते हैं कि कंस्ट्रक्शन क्वालिटी कैसे होगी, सही समय पर पोजीशन मिलेगा या नहीं मिलेगा, मैं बिल्डर पे भरोसा कैसे करूं, क्या संपत्ति जो मैं ले रहा हूं वो कानूनी रूप से सही भी है, क्लियर है या नहीं है, और जिस ब्रोकर या डीलर के थ्रू मैं काम कर रहा हूं मैं उस पर भरोसा कैसे करूं, कहीं मैं अपना पैसा खो तो नहीं दूंगा। अगर ये सारी समस्याएं आपकी है तो आपके समाधान और मन की शांति के लिए इस वीडियो को आखिरी तक देखें और हाँ, अपना पैसा भी बचाएं। I Om Verale from Gharkul.com, and our vision is to spread happiness that lasts for lifetime through our customer centric and innovative real estate solution। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं रियल एस्टेट रेरा के बारे में। What is Real Estate Regulation and Development Act 2016? तो रियल एस्टेट रेगुलेशन एंड डेवलपमेंट एक्ट ये पास हुआ था 2016 में, लेकिन इसे इम्प्लीमेंट किया गया 1 मई 2017 को। रेरा ये पास हुआ सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन इसे स्टेट वाइज अलग अलग अपने अपने स्टेट के रूल्स के हिसाब से इसे इम्प्लीमेंट करना है। मैक्सिमम स्टेट्स में ये इम्प्लीमेंट हो चुका है। रेरा के अंडर मेनली 3 प्रॉपर्टीज आती है: कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और प्लॉटेड डेवलपमेंट्स। और रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी में जो 500 स्क्वायर मीटर के ऊपर प्लॉट है, 500 स्क्वायर मीटर या उससे ऊपर प्लॉट्स हैं, या 8 यूनिट या 8 यूनिट से ज्यादा फ्लैट्स हैं, तो वो रेरा के अंदर हमें रजिस्टर करना अनिवार्य है। तो ये मेनली ये चीजें रेरा के अंदर आती हैं। अगर हम बात करें कि रेरा इम्प्लीमेंट करने की क्या जरूरत पड़ी, क्यों रेरा हमें चाहिए था, तो अगर आप देखेंगे तो रियल एस्टेट जो जीडीपी में कंट्रीब्यूट करता है वो करीब 9% की तरफ कंट्रीब्यूट करता है। और रियल एस्टेट सेक्टर ये सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर है हमारे इंडिया में, जो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करता है। रियल एस्टेट सेक्टर ये बहुत ही अनऑर्गेनाइज्ड और अंडर डेवलप्ड सेक्टर था। उसका कोई रेगुलेटर नहीं था। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग ले शेयर मार्केट का अगर कोई थानेदार है तो सेबी है। अगर शेयर मार्केट में कुछ तकलीफ होती है तो वो सेबी में जाके कंप्लेंट कर सकते हैं। सेबी रूल्स और गाइडलाइंस देती है शेयर मार्केट चलाने के लिए। वैसे ही रियल एस्टेट में कोई थानेदार नहीं था, तो रेरा ये लॉ इम्प्लीमेंट किया गया, रेरा ये लाया गया रियल एस्टेट सेक्टर के ऊपर। यानी पहले रियल एस्टेट सेक्टर में बिल्डर अपने मनमानी तरीके से माल बनाते थे और बेचते थे, उसके ऊपर कोई गाइडलाइंस नहीं थी। तो बायर का इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए रेरा को लाया गया। जनरली ये रेरा के वजह से ही फेयर पे हो पाएगा बिल्डर और कंज्यूमर, बिल्डर और बायर के बीच में। और रेरा के वजह से ट्रांसपेरेंसी रियल एस्टेट सेक्टर में आई है, और ट्रांसपेरेंसी आने से इन्वेस्टमेंट जो रियल एस्टेट सेक्टर में आएगा वो काफी, आप देखेंगे तो आफ्टर रेरा इम्प्लीमेंटेशन फॉरेन इन्वेस्टमेंट काफी इंडिया में आई है। अगर हम लोग इसमें देखें तो मेजर बेनिफिट बायर्स के लिए, होम बायर्स जो प्रॉपर्टी देख रहे हैं उनके लिए क्या बेनिफिट्स हैं। अभी तक अगर हम लोग हिस्ट्री देखें तो बायर्स सबसे ज्यादा सफर हुआ है रियल एस्टेट सेक्टर में। टाइम पे पोजीशन नहीं मिलना, पैसा डूब जाना, ईएमआई भी चल रहा है, रेंट भी दे रहे हैं, मेहनत की कमाई भी प्रॉपर्टी में डाली है वो भी नहीं मिल रहा है। तो ये सारी चीजें पहले फेस की जाती थी। तो रेरा आने के बाद जो पहला बेनिफिट होम बायर्स को हो रहा है, जैसे यहाँ लिखा है, बिल्डर मस्ट ऑब्टेन ऑल नेसेसरी अप्रूवल्स एज वेल एज सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन फ्रॉम द अथॉरिटी बिफोर एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग प्रोजेक्ट्स। ऑल प्रॉपर्टी क्लियरेंस आर मैंडेटरी बिफोर बिगिनिंग ऑफ अ प्रोजेक्ट। पहले क्या होता था कि बिल्डर पेपर पे रोजी पिक्चर क्रिएट करके मार्केट में प्रोजेक्ट फ्लोट कर देता था, बुकिंग लेता था, और यहाँ कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट नहीं होता था, ना प्लान्स अप्रूव रहते थे, ना प्रॉपर्टी क्लियर रहती थी। अभी ऐसा नहीं है। अभी आप बिना प्रोजेक्ट को रजिस्टर किए, प्रॉपरली उसको आप रेरा में रजिस्टर किए बिना आप उसको मार्केट में फ्लोट नहीं कर सकते हैं। जब तक आपको सारी क्लियरेंस रेरा से नहीं मिलती है, आप उसको मार्केट में बेचना या एडवर्टीजमेंट करना नहीं शुरू कर सकते। ये सबसे बड़ी अच्छी बात है। दूसरा बेनिफिट मिलता है प्रॉपर्टी बायर्स को, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, नाउ यू कैन चेक एंड वेरीफाई ऑल रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स ऑफ द प्रोजेक्ट ऑन रेरा वेबसाइट, लाइक ऑथेंटिकेटेड कॉपी ऑफ ऑल अप्रूवल्स, कमेंसमेंट सर्टिफिकेट, सैंक्शन प्लान, लेआउट प्लान, स्पेसिफिकेशन प्लान ऑफ डेवलपमेंट वर्क, प्रपोज फैसिलिटीज, प्रोफार्मा अलॉटमेंट लेटर, एग्रीमेंट फॉर सेल एंड कन्वेंस डीड। पहले बायर को वो ये ऑप्शन अवेलेबल नहीं था कि ये प्रॉपर्टी क्लियर है नहीं है, प्लान सैंक्शन है नहीं है। अब कोई भी प्रॉपर्टी बायर रेरा के वेबसाइट पे जाके पर्टिकुलर प्रोजेक्ट या पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का रेरा नंबर डाल के उसके सारे डॉक्यूमेंट्स हम लोग वहां से चेक कर सकते हैं। प्रॉपर्टी के ऊपर कोई लिटिगेशन तो नहीं है, कोई बैंक लोन तो नहीं है, कहीं ये प्रॉपर्टी कहीं किसी जगह मॉर्गेज तो नहीं की हुई है, इसके सारे प्लान सैंक्शन है नहीं है,
अलॉटमेंट लेटर का फॉर्मेट क्या रहेगा, एग्रीमेंट टू सेल जो बनता है, जिस पहले रेरा से पहले इसमें भी काफ़ी गड़बड़ी होती थी, तो अब रेरा ने मैंडेटरी कर दिया है एग्रीमेंट टू सेल प्रिस्क्राइब फॉर्मेट में होना चाहिए। तो पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का एग्रीमेंट टू सेल कैसा होगा, क्या होगा, ये सारी चीज़ें हम लोग रेरा के वेबसाइट पे जाके देख सकते हैं। अगर हम लोग तीसरा मेजर बेनिफिट होम बायर्स को अगर देखते हैं रेरा के अंडर, तो जैसे यहाँ लिखा हुआ है मैंने, सेलिंग ऑन कारपेट एरिया एंड नॉट ऑन सुपर बिल्टअप और बिल्टअप एरिया। कारपेट एरिया मीन्स द नेट यूजेबल फ्लोर एरिया ऑफ एन अपार्टमेंट इंक्लूडिंग द एरिया कवर्ड बाय द एक्सटर्नल वॉल्स, area under service shafts, exclusive balcony or veranda area and exclusive open terrace area, but includes the area covered by the internal portion walls of the apartment। पहले क्या होता था, सुपर बिल्टअप के नाम पे बिल्डर कुछ भी बेच देता था, मनमानी एरिया प्रिस्क्राइब कर देते यूनिट के ऊपर। अभी ऐसा नहीं है, रेरा ने मैंडेटरी कर दिया है कि आप कारपेट एरिया के ऊपर ही बेचोगे, और कारपेट एरिया भी बहुत क्लियरली डिफाइन कर दिया है रेरा के अंदर। लेकिन मैं फिर भी आपको बता दूं कि बिफोर रेरा कारपेट एरिया का अगर कैलकुलेशन देखेंगे तो थोड़ा सा अलग था। अभी जो अंडर रेरा कारपेट एरिया का जो कैलकुलेशन है वो थोड़ा सा अलग है। तो इसके ऊपर भी मैं एक वीडियो बनाऊंगा जो आगे आपको देखने में मिलेगा, वो क्योंकि इसी के ऊपर अगर हम लोग बात करें तो 10 मिनट का वीडियो इसी पे बन जाएगा, तो इस पे हम अगले वीडियो में बात करेंगे। तो ये एक मेजर बेनिफिट है क्लाइंट के लिए कि एग्जैक्ट कारपेट एरिया, यूजेबल एरिया कितना मिल रहा है क्लाइंट को, यहाँ से देख सकते हैं। अदरवाइज पहले होता था सुपर बिल्डअप एरिया, तो उसके कैलकुलेशन भी अलग होते थे, तो क्लाइंट को इतना समझ में नहीं आता था, या नॉर्मल बायर इतना कैलकुलेशन से नहीं समझ पाता था कि कारपेट एरिया क्या है, बिल्टअप एरिया क्या है, सुपर बिल्टअप एरिया क्या है। अगर हम लोग चौथा मेजर बेनिफिट अगर रेरा के अंडर देखें होम बायर्स के लिए, जैसे लिखा है यहाँ पर, रियल एस्टेट एजेंट्स डीलिंग इन प्रोजेक्ट ऑल्सो नीड टू रजिस्टर्ड विद रेरा। अगर हम इंडिया में देखें तो मोर देन 50% न्यू रेसिडेंशियल प्रोजेक्ट्स जो बेचे जा रहे हैं वो रियल एस्टेट एजेंट्स के थ्रू बेचे जा रहे हैं। रेरा के पहले क्या होता था, रियल एस्टेट एजेंट ब्रोकर माल बेचने के लिए क्लाइंट के हाँ में हाँ मिला के सही गलत सारी चीजें उनको कमिट कर देता था। अभी ऐसा नहीं है, हर एक रियल एस्टेट एजेंट को रेरा के अंदर खुद को रजिस्टर करना पड़ेगा, और रजिस्टर्ड रियल एस्टेट एजेंट ही बिल्डर का माल बेच पाएंगे। और रियल एस्टेट एजेंट गलत कमिटमेंट के लिए भी लाइबल है, यानी अभी रियल एस्टेट एजेंट भी जवाबदेह है कस्टमर बायर की तरफ। तो अगर कुछ गलत कमिटमेंट रियल एस्टेट एजेंट ने किया है बायर को, तो बायर उनके ऊपर एक्शंस ले सकते हैं जो पहले नहीं ले सकते थे। पांचवा मेजर बेनिफिट जो है रेरा के अंडर होम बायर्स के लिए, जैसे यहाँ लिखा हुआ 70% फॉर द फंड पेड बाय बायर्स विल बी केप्ट इन एस्क्रो अकाउंट एंड विल बी यूज फॉर द सेम प्रोजेक्ट ओनली। अभी क्या है, जो भी पैसा बिल्डर बायर से लेगा तो वो उसका 70% उनको एस्क्रो अकाउंट प्रोजेक्ट का जो बनता है, हर एक प्रोजेक्ट के लिए एक अलग अकाउंट बनेगा, वो अकाउंट से पर्टिकुलर प्रोजेक्ट के लिए ही खर्चा होगा। तो 70% ऑफ द फंड जो भी बायर से आता है वो अकाउंट में डिपॉजिट करना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि वो फंड आया दूसरे प्रोजेक्ट में डाइवर्ट कर दिया जैसे पहले होता था, अब ऐसा नहीं होगा। इस चीज का क्वार्टरली ऑडिट भी होगा, और एज पर कंस्ट्रक्शन ही इनको विड्रॉ करने का परमिशन है वो एस्क्रो अकाउंट से। तो ये इस वजह से टाइमली कंप्लीशन होगा, जिस प्रोजेक्ट के लिए पैसा आया है उसी प्रोजेक्ट में वो पैसा खर्चा भी होगा। छठा मेजर बेनिफिट अगर हम लोग देखें रेरा के अंडर जो होम बायर को मिल रहा है, जैसे यहाँ लिखा हुआ है, रेरा प्रिस्क्राइब सेल एग्रीमेंट बिटवीन बिल्डर्स एंड बायर्स। पहले क्या होता था, एग्रीमेंट में क्लॉज सारे के सारे बिल्डर के फेवर में डाले जाते थे, और बायर के फेवर में एज कंपेयर टू बिल्डर काफी कम फेवरेबल क्लॉज रहते थे। रेरा ने प्रिस्क्राइब फॉर्मेट ही दे दिया है सेल एग्रीमेंट का, बायर और बिल्डर के बीच में बनेगा, और दोनों के लिए ही इसमें समान अधिकार एग्रीमेंट में रखे हुए हैं। अगर आप सेल एग्रीमेंट किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का पढ़ना चाहते हैं, जिस प्रोजेक्ट में आप खरीद रहे हैं, तो रेरा के वेबसाइट में जाइए, पर्टिकुलर प्रोजेक्ट का रेरा नंबर डालिए, वहां पे उनका सेल एग्रीमेंट का फॉर्मेट दिया होगा, वहां से आप वो सेल एग्रीमेंट पढ़ सकते हैं। जो सातवां मेजर बेनिफिट होम बायर्स को मिल रहा है रेरा के अंडर, जिस हिसाब से यहाँ लिखा है मैंने, बिल्डर कैन नॉट चेंज प्लान ऑफ द प्रोजेक्ट विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम 2/3 बायर्स। अभी बिल्डर अपने मन से, अपने कन्वीनियंस से प्लान्स को अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में चेंज नहीं कर सकते। जब रेरा नहीं था उससे पहले बिल्डर अपने कन्वीनियंस से चेंज करते थे विदाउट टेकिंग परमिशन फ्रॉम बायर्स। अभी ऐसा नहीं है, रेरा ने बिल्डर को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। अगर बिल्डर को प्लानिंग में कुछ भी चेंज करना है तो 2/3 बायर्स से रिटर्न परमिशन लेनी होगी, यानी करीब
67% बायर से रिटर्न परमिशन लेनी होगी अगर उनको प्लान्स में कुछ भी मेजर चेंज करना है। माइनर चेंजेस कुछ है तो वो बायर्स को इंटीमेट करके कर सकते हैं, लेकिन कोई भी मेजर चेंज अगर करना है तो उनको मिनिमम 2/3 बायर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। 8वें मेजर बेनिफिट की बात करूं बायर्स के लिए, तो जैसे यहाँ मैंने लिखा हुआ है टाइमली डिलीवरी ऑफ फ्लैट्स। If it is delayed, then interest payable to buyer provision is given in RERA. Interest means the rate of interest payable by the promoter or the buyer as the case may be. The rate of interest chargeable from the buyer by the promoter in case of default shall be equal to the rate of interest which the promoter shall be liable to pay the buyer in case of default. The interest payable by the promoter to the buyer shall be from the date the promoter received the amount, and interest payable by the buyer to the promoter shall be from the date the buyer defaults in payment to the promoter till the date it is paid. अभी पहले आप देखेंगे तो एग्रीमेंट में सिर्फ बिल्डर के फेवर में लिखा होता था कि बायर अगर पेमेंट में लेट करेगा या नहीं देगा या डिले होगा तो एक हेवी इंटरेस्ट बायर को बिल्डर को पे करना पड़ता था। अभी ऐसा नहीं है। सबसे पहले तो रेरा में पोजीशन डेट का भी टाइमलाइन देना पड़ता है। अगर वो पोजीशन टाइमलाइन के दिए हुए टाइमलाइन से ज्यादा देर होती है तो बिल्डर को इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा बायर को, जितना भी वो डिले करेगा, जैसे 1 महीना 2 महीना 6 महीना साल भर जो भी, और ये रहेगा जिस समय से पेमेंट दिया हुआ है वो समय से जितना भी डिलेड समय है वो समय के लिए बायर को पेमेंट करना पड़ेगा। और सेम कंडीशन ऑन द कॉन्ट्ररी अगर बायर डिले करता है पेमेंट के लिए तो सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट पे बायर को भी बिल्डर को इंटरेस्ट देना पड़ेगा। यानी यहाँ दोनों के लिए विन विन सिचुएशन है। ऐसा नहीं है कि एक पे ही भार डाला हुआ है। और इससे ये भी एक निश्चित होता है कि एक डिफाइंड टाइमलाइन में पोजीशन प्रॉपर्टी का मिल जाएगा। जो पहले बायर को लगता था कि जैसे बिफोर रेरा बायर को लगता था पोजीशन मिलेगा नहीं मिलेगा, तो रेरा के आने के वजह से अभी एक कंफर्मेशन आ गया है कि इस टाइमलाइन में पोजीशन मिलेगा ही मिलेगा। नहीं मिला तो एटलीस्ट इंटरेस्ट तो मिलेगा, जो यकीन मानिए बिल्डर कोई भी नहीं चाहेंगे हैवी इंटरेस्ट पे करना। एक बहुत बड़ा फायदा जो बायर को मिलता है, जो बायर पहले सोचता था कि प्रॉपर्टी लेने के बाद पोजीशन लेने के बाद कुछ प्रॉब्लम हुआ तो क्या बिल्डर मुझे मदद करेगा, फेवर करेगा, नहीं करेगा। तो जैसे मैंने यहाँ लिखा हुआ है, बिल्डर्स और प्रमोटर्स नीड टू प्रोवाइड सर्विस फॉर 5 years आफ्टर पोजीशन ऑफ द प्रॉपर्टी। इट विल इंक्रीज इन द क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन ड्यू टू डिफेक्ट लाइबिलिटी पीरियड ऑफ 5 years। रेरा ने बहुत क्लियरली बोला हुआ है पोजीशन देने के बाद 5 साल तक बिल्डर की जिम्मेदारी है अगर प्रॉपर्टी में कोई मेजर डिफेक्ट आता है तो। मेजर डिफेक्ट यानी कोई स्ट्रक्चरल डिफेक्ट आता है, लीकेज का प्रॉब्लम आता है, कोई भी मेजर डिफेक्ट आता है तो बिल्डर का जवाबदेही रहेगा उसको रेक्टिफाई करना। बायर के माइंड में होता था कि पता नहीं बिल्डर ने क्वालिटी कैसे रखी है नहीं रखी है, तो ये क्लॉज आने की वजह से अब बिल्डर भी क्वालिटी कंस्ट्रक्शन पे ध्यान देते हैं और उन्हें पता है अगर मैं क्वालिटी कंस्ट्रक्शन नहीं करूंगा तो इसका नुकसान मुझे ही होगा। तो दोस्तों हमने मेजर पॉइंट जो बायर के बेनिफिट के हैं वो इसमें कवर किए हुए हैं। अगर ये आपको यूजफुल लगा है और आपको लगता है कि ये आपको बेनिफिट किया है वीडियो, तो प्लीज मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस चैनल को आप सब्सक्राइब करें और ये वीडियो को शेयर करें। और जो भी लोग प्रॉपर्टी देख रहे हैं उन्हें आप ये शेयर कीजिए ताकि उनकी भी कुछ मदद हो पाए। धन्यवाद।